सोनम रघुवंशी के मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी मामले में राज कुशवाहा को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। इस मामले का मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। पूरे मामले में एक और शख्स की एंट्री हो गई है। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा और आप देख रहे हैं अंडर कवर न्यूज, यानी अंदर की हर खबर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध बैंक अकाउंट भी मिले हैं। इन अकाउंट्स में लाखों का लेन देन हुआ है और ये अकाउंट्स किसी जितेंद्र रघुवंशी नाम के शख्स के हैं। मामले में एक और खुलासा ऐसा हुआ है जिसे जानकर आपका सिर चकरा जाएगा। इस केस में एक और नाम सामने आया है जिसे असली मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि सच पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही आएगा, लेकिन जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आने से इस केस में नया पेंच फंस गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने न सिर्फ पति राजा को मरवा डाला, बल्कि 5 साल छोटे राज कुशवाहा को इस खूनी खेल में मोहरा बना दिया है। हो सकता है कि इस पूरी घटना में असली किरदार कोई और हो। इन तमाम बातों से संदेह पैदा होता है कि इस मामले में मुख्य किरदार कोई और हो सकता है और राज को सोनम ने सिर्फ मोहरा बनाया हो। पुलिस की जांच की जद में 4 संदिग्ध बैंक अकाउंट भी मिले हैं, जिनमें लाखों रुपयों का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें एक करंट अकाउंट भी है। चारों खाते देवास के जितेंद्र रघुवंशी नाम के हैं। पता चला है कि राज से सोनम बिजनेस संबंधी सारे काम लेती थी। यहां तक कि हवाला का पूरा काम भी राज ही देखता था। इसी संबंध में दोनों की बात होती थी, इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज की जगह कोई तीसरा व्यक्ति सोनम के संपर्क में हो। सोनम रघुवंशी कितनी शातिर थी, वो हम आपको इस ऑडियो में सुनाएंगे कि कैसे वो राजा रघुवंशी की मां से बात कर रही थी और कैसे उनको गुमराह कर रही थी। आप सुनिए ये ऑडियो। हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने, तो सुनते नहीं है। हाँ, अच्छा, हाँ। तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख नहीं लेते। तो हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। तो सुना आपने, एक नया मास्टरमाइंड सामने आ रहा है और किस तरह से सोनम गुमराह कर रही थी। तो यह साफ है कि अभी इस मामले में और पेंच खुलने बाकी हैं। अंदर की हर खबर के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।